बोली गजानंद गणपति महाराज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर चरिता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि चंद्र जी के काज सवारे मिलाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम्हें हस्ते अक्षतपुष्पाण्यादाय ध्यानं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः भगवते राधाकृष्णाभ्यां नमः चरणारविन्देषु कृतपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते नमः हस्ते अक्षतपुष्पाण्यादाय ध्यानं अक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि स्वादिष्ठयामदिष्ठयापवश्वशोमधारया इन्द्राय पातवे सुतः पंचकदास्मत्रां प्रदर्शयेत प्राणाय पानाय व्यानाय उदानाय समानाय स्वाब्रह्मणे नमः भगवते नमः पुष्पाणि पुष्पमाल्यां मादित्यादीनि वै प्रभो मया दत्तानि पुष्पाणि पूजार्थं नमः कृष्णत्वदीये कश्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिया तुलसी हेमरूपा त्वं रत्नरूपा त्वमञ्जली भवमोक्षदां तुभ्यं अर्पयामि नमः ध्यानार्थे दक्षपुष्पाणिं समर्पयामि व्यासपूजनं ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा सद्गुरुदेवाय नमः भगवते नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत् द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलदामदशान्तिं प्रयच्छ मे भगवते नमः भुवि भावुकाः अखण्डी गुरुवे नमः।
वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदाय नमो नमः। भागवत महापुराण वंदे नंदकी भुवनत्रयम्। भागवत महापुराणाय नमः। चतुर्ग्रामः सन्तवाहवो नाधख्या यथा सत ज्वालामालिन्यै नमः। ज्वालाकरालमत्युग्राम पापियों को पाप से तारते श्री भागवत भगवान पापियों को पाप से तारते श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारते भागवत भगवान की अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जय गाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जय गाने वाला। अमर ग्रंथ ये पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जगत मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। जगत खोल सच मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। रे मधुर बोल जगत खोल सच मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगत खोल सच मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही
श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से तारती संसार सारा कुछ के निहाल सदा वसंत विद्यालय त्वमेव सर्वं देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः जलेन शेखलेकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आरोग्याधेनात्मादिवन्दनं देवं दध्यात् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त निवासाय श्री रामचंद्राय वागीसाय यस्य वदने लक्ष्मीरयस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे सरस्वतीं व्यास कोकिला केलिकीरे गुंजा कुंजे देव पुष्पादि कुंजे कंबुग्निवी प्रवाचनंतो मंगलम भवे कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुक्षो सर्वदा परपदप्राप्तिप्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवाचांसं जीवनं सज्जनानां मूलं धर्माद्रोमवस्य प्रभुतो भवतां भूतेयं नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माँ राधा जी को दास जन्म जन्म मोह दीजियो वृंदावन को चतुर नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नासय विघ्ने तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकार
शैलावदेहम् दनुजवनकृशानं ज्ञानामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणाधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। गंगा मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परब्रह्म परमात्मा अकारण कारण करुणा वर्णालय दीनबंधु दीनानाथ कृपा सिंधु कृपानाथ श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद प्रभु असीम अनुकंपा भगवान की कृपामय दृष्टि के फलस्वरूप मानव जीवन का परम धन सत्संग और सत्संग के रूप में भागवत महापुराण की पावन कथा जो हमें कहने सुनने के लिए प्राप्त हुआ यह अवसर बड़े भाग्य का विषय है। भागवत महापुराण की इस पावन कथा में प्रातः काल की बेला में आवाहित देवताओं का पूजन अर्चन करा रहे हमारे व्यासपीठ के समीपस्थ विराजमान पंडित श्री किशोर जी भागवत आचार्य पंडित श्री अनीश जी संगीत के स्वरों को लयबद्ध करने वाले हमारे संगीत के कलाकार बंधु गंधर्व की भांति आशीष वैरागी जी योगेश जी एवं सुरेश पाटीदार जी ध्वनि विस्तार यंत्र के द्वारा अब तक सुस्पष्ट और मधुर स्वरों को पहुंचाने का अपने यंत्र में कैद कर रहे ऐसे पल पल क्षण यहां से निकल जाएंगे क्योंकि संसार सरक रहा है, चल रहा है। इन यादगार पलों को संग्रहित करने वाले हमारे जो फोटोग्राफी कर रहे हैं भैया, नाम तो मैं नहीं जानता हूं, आप सभी की गरिमा में उपस्थिति और महाराष्ट्र से पधारे हुए हमारे आम गांव से उपस्थिति में ये दिव्य गुरेली परिवार का जो आयोजन है ओम प्रकाश जी के माध्यम से अपने माता पिता की स्मृति और माता पिता के परम धाम भगवान के चरण परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करते हुए सभी को यथा योग्य काम करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। भगवान की कथा वारंभ करें इससे पहले कल की कथा का थोड़ा स्मरण करें।
आज कथा का तृतीय दिवस में अपन प्रवेश कर रहे हैं। द्वितीय दिवस की कथा का थोड़ा सा चिंतन करें, पश्चात कथा में प्रवेश करें। कल कथा प्रसंग में आपने श्रवण किया कि भागवत महापुराण इस मानव जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस पुराण की अभिलाषा संत महात्मा जति यति तपस्वी सभी को रही और व्यास जी ने इसकी रचना की सबके लिए। पांडवों के चरित्र को बहुत संक्षिप्त में रखा। परीक्षित के जन्म की कथा कल आपने श्रवण की। राजगद्दी पर विराजमान होने के पश्चात दिग्विजय यात्रा करते समय कलिकाल का आगमन हुआ और कलिकाल ने महाराज परीक्षित के मस्तक पर मुकुट में प्रवेश किया। इसका फल यह हुआ कि परीक्षित महाराज की बुद्धि कलिकाल के वशीभूत हो गई और अंत में परिणाम हुआ कि श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। श्रृंगी ऋषि के श्राप के फलस्वरूप अपने राज्य का त्याग किया, जन्मेजय को राजा बनाया है और स्वयं गंगा जी के किनारे जाकर आसन लगा लिया है। यहां तक की कथा कल आपने विस्तार से श्रवण किया। एक प्रश्न किया था कल कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। इस प्रश्न पर कथा को विराम किया। आज यही से कथा को आरंभ करने जा रहे हैं। कथा आरंभ हो इससे पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का 2 बार नाम संकीर्तन करेंगे, पश्चात कथा को आरंभ करेंगे। मुझे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम,
एक प्रश्न किया, और प्रश्न क्या कि जिसकी मृत्यु निकट हो उस जीव को क्या करना चाहिए। ये प्रश्न किया और एक आसन लगाया कि जो इस प्रश्न का उत्तर दे वो इस आसन में विराजमान होकर के और मेरी मृत्यु को सुधारने का उपाय बताए। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषि बता रहे हैं कि ये भासित पृष्ठ साराज्ञा सलक्षया गिरा प्रत्यभासात धर्मज्ञो भगवान वादरायणी। साक्षात भगवान नारायण ही जैसे आ रहे हों, बहुत बड़ी सभा इकट्ठी हो गई इस स्थान पर। संत महात्मा जति यति तपस्वी योगी सब आए हैं, आकर के सब विराजमान होते जा रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाए। वर्णन आया है कि इस सभा में व्यास जी महाराज आए, जिन्होंने भागवत की रचना की वो भी पधारे। व्यास जी के पिताजी पाराशर जी भी आए हैं। समस्त ऋषि महात्मा आए हैं, परंतु महाराज परीक्षित के इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता। इसी बीच में सुखदेव जी महाराज का आगमन हो रहा है और सुखदेव जी महाराज अवधूत वेश, श्याम वर्ण है, 16 वर्ष की अवस्था। व्यास जी महाराज ने यहां बड़ी सुंदर बात लिखी, अवस्था को लेकर के लिखा कि अष्टे द्वय वर्षाणि। कितने वर्ष लिखा? 16 वर्ष नहीं लिखा। कितना लिखा? अष्टे द्वय, 8 बार, 8 को 2 बार, तो 8 दूनी 16। क्यों लिखा? क्योंकि 16 वर्ष की अवस्था के बालक के मन में विकार उत्पन्न हो सकता है, परंतु 8 वर्ष के बालक के मन में कोई विकार आ ही नहीं सकता। तो विकार से रहित और सतत परमात्मा के भजन करने वाले सुखदेव जी महाराज का इस भरी सभा में आगमन हो रहा है। सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न नहीं सुना कि परीक्षित ने क्या प्रश्न किया है। संत महात्मा पिताजी दादाजी सब बैठे हैं, परंतु सुखदेव जी महाराज सीधे उस आसन पर जाकर बैठ गए जो परीक्षित ने लगाया था कि जो उत्तर देगा वो इस पे बैठेगा। और सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया है। भगवान के चरणों में प्रणाम कर करके और सुखदेव जी महाराज का पहले जो पूजन किया,
और सुखदेव जी महाराज को प्रश्न सुनाया कि महाराज ये आसन मैंने उसके लिए लगाया था जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे। और प्रश्न क्या कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि इस संसार में सभी की मृत्यु निकट ही है, कोई नहीं कह सकता कि मैं इतने समय तक के संसार में रहूंगा। और जिसकी मृत्यु निकट है उसे केवल और केवल भगवान का भजन करना चाहिए। तो पूजन किया है तो कहा आप ही भजन का मार्ग बताइए और हरि की कथा सुनाइए। इस प्रकार से आसन पर विराजमान किया है, पूजन चल रहा है सुखदेव जी महाराज का। आप सभी अपनी वाणी के द्वारा भगवान का वंदन करें। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का ध्यान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का ध्यान कराने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का ध्यान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे वन में, हम भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे वन में। प्रभु नाम बताने वाले, यह राज बताने वाले, प्रभु नाम बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का ध्यान कराने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का ध्यान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आपने जो प्रश्न किया है वो अपने खुद के लिए नहीं है। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परा। सुखदेव जी महाराज ने कहा आपका प्रश्न है कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। देखिए, आज कथा का तृतीय दिवस है और कथा का जो तृतीय दिवस होता है, एक कथा को बहुत सावधानी पूर्वक, वैसे तो सातों दिन सावधानी पूर्वक श्रवण करना चाहिए, परंतु तृतीय दिवस की कथा बड़ी ज्ञान की कथा है। कल भगवान का अवतरण होगा, इसके बाद तो धूमधाम होते रहेगी और कब समय निकल जाएगा इसका पता भी नहीं चलने वाला है। आज कथा को बहुत ध्यानपूर्वक आप श्रवण करें। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन, ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं किया है। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न सारे संसार के लिए है।
लोकहितं नृप। संसार के लिए यह प्रश्न किया गया है क्योंकि संसार में ऐसा कोई जीव दूसरा है ही नहीं जो किसी दावे के साथ कहे कि मैं 7 दिन जीने वाला हूं, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। यहां कोई परमानेंट नहीं है, यहां से एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। तो सज्जनों, और विस्तार से समझाया सुखदेव जी महाराज ने कि हर व्यक्ति के जीवन में 7 दिन ही परमात्मा ने दिए, 8वां तो दिन ही नहीं। आप आज से गिन लीजिए, आज क्या बुधवार, मंगलवार, तो मंगलवार से आप गिनिए, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम और फिर मंगल, तो 7 दिन ही व्यक्ति के जीवन में परमात्मा ने दी, 8वां कोई दिन ही नहीं। इसलिए बड़ी सावधानी का विषय है। राजन, सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि श्रोतव्य दीन राजेंद्र नृणां सन्ति सहस्त्रशः अपसभ्यतात्मत्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। बहुत सरल उपाय सुखदेव जी ने बताया कि घर के काम धंधे में उलझते हुए जीव जो परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं, ऐसे जीवों की उम्र निंद्राया, सोने में बीतती है, हाय पैसा हाय कुटुंब हाय परिवार में बीत जाती है, और परिवार के उदर पोषण में बीत जाती है। धीरे धीरे कर करके सारी उम्र इन्हीं प्रपंचों में बिताने के पश्चात मृत्यु की शरण में पहुंच जाता है और मृत्यु से ग्रास कर लेती है। फिर भी ये जीव चेतता नहीं है। और आपने जो प्रश्न किया है वो अपने आप के लिए नहीं है, ये संसार के लिए किया है। और बहुत उत्तम प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि राजन, प्रत्येक जीव को सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद प्रभु भगवान ईश्वरो हरि, जो ईश्वर है, जो हरि है, उनके नामों का, उनकी लीलाओं को श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। यही मानव जीवन का परम धन है। परंतु ये जीव परम धन और परम धर्म दोनों को छोड़ करके केवल धन कमाने में और धर्म कमाने में लगा हुआ है। धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करना, परिवार का पालन करना, अपने बच्चों को शिक्षा भेंट कराना, उनके जीवन में वो अच्छे बने, इस बात की व्यवस्था करना, ये हमारा धर्म है। परंतु परम धर्म क्या है? परम धर्म है भगवान का भजन।
भगवान का भजन करते हुए परिवार को देखना ये कर्तव्य है। हम धर्म को निभाने में कहीं ऐसा ना हो कि परम धर्म को भूल जाए। इसलिए सुखदेव जी महाराज बार बार राजा परीक्षित को अब समझा रहे, आज से भागवत महापुराण की कथा का आरंभ हो रहा है। कल की कथा में आपने सुना कि भागवत कैसे लिखी गई, भागवत को किसने लिखा, किन परिस्थितियों में लिखा, कैसे लिखा। और आज महाराज सुखदेव जी ने कल इन 18,000 श्लोकों को श्रवण कर करके अपने पिताजी से इनका अध्ययन किया। और अब वही 18,000 श्लोक बैठ करके महाराज परीक्षित के सामने श्रवण कराने के लिए आए। परीक्षित के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि तस्मात् भारत सर्वात्मा, वो परमात्मा परब्रह्म परमात्मा जो सर्वात्मा है, सभी की आत्मा में विराजमान है और वो कोई और नहीं है, वो साक्षात भगवान ईश्वरो हरि। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, वो भगवान ही सबकी आत्मा में विराजमान है। उन्हीं भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद प्रभु के नाम का कीर्तन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, उनकी लीलाओं को श्रवण करें। महाराज परीक्षित अनशन पर बैठे हैं और सुखदेव जी महाराज ये कथा कह रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जीवन का जो लाभ है वो भगवान की कथा में है। जन्म लाभ परा पुंसाम नारायण स्मृति। भगवान की कथा श्रवण, भगवान की स्मृति करना इस मानव जीवन का परम लाभ है। इसलिए हमें भगवान की भजन करना चाहिए, भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। राजन, भगवान की कथा, भगवान के चरित्रों को श्रवण करें। यहां बताया है श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। जब आप कथा श्रवण करेंगे तो उन्हीं कथाओं का गान करेंगे और वह गान कीर्तन होगा। और जब आप कीर्तन करेंगे तो उस कीर्तन का मनन करेंगे, वो स्मरण होगा। और अगर मरण सुधारना है, मृत्यु सुधारना है तो सुमिरन करना जरूरी है। देखिए, जीवन सुधर जाए वो बहुत सरल है, उसके लिए ज्यादा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। बढ़िया मकान हो जाए, गर्मी से बचने के लिए कूलर हो गया, एसी हो गया, सर्व सुविधा युक्त व्यवस्था जीवन सुधार सकती है। क्या ये सारी सुविधाएं जीव का मरण सुधार सकती है? मरण सुधारना कठिन है, जीवन सुधार लेना सरल है। 2 पैसा हो गया, जीवन सुधर जाएगा। ये साधन ठीक नहीं, दूसरा साधन बनाएंगे। कूलर से काम नहीं चल रहा, एसी लगाएंगे, ज्यादा ठंड पड़ रही तो हीटर लगा ले। तमाम तरह की व्यवस्थाएं परमात्मा की कृपा से उपलब्ध हैं, परंतु उन सारी व्यवस्थाओं से मरण सुधर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मरण केवल एक स्थिति में सुधर सकता है कि जो भी जीव सुमिरन करता है उसका मरण सुधरता है। जिसने जीवन में सुमिरन किया ही नहीं उसका मरण सुधर ही नहीं सकता। कितने ही पैसे वाले ऐसे लोग देखे जो अंत समय में
केवल भगवान से प्रार्थना करते रहे कि भगवान अब बहुत भोग लिया, अब मुझे इस तरह धाम से उठाना। और कितनों को आपने देखा होगा जो परमात्मा का भजन करने वाले, सुबह तक खबर रहती कि आज तो ठीक ठाक है, तो शाम को खबर आ जाती कि अचानक कहीं जाती। तो परमात्मा से यही प्रार्थना करना सुमिरन है। और एक अवस्था के बाद जीव भगवान के सामने जाके कुछ मांगता नहीं है, वहां जाके केवल एक ही बात कहता, बस आखिरी समय सुधार देना, किसी के हाथ ना मैं ज्यादा सेवा कराना नहीं चाहता, क्योंकि वो जीव जानता है कि इस संसार में वास्तव में कोई सेवा करना भी नहीं चाहता। इसलिए सुमिरन कब होगा? जब कीर्तन होगा। और कीर्तन कब होगा? जब श्रवण होगा। इसलिए पहली बात कही हुई है कि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, पहले सुनना सीखो, जब सुनेंगे उसी का कीर्तन होगा। जैसे भगवान का नाम सुना बनने, तो भगवान के नाम का कीर्तन होगा। भगवान का नाम श्रवण किया, हरि कृष्ण राम, उन्हीं का कीर्तन किया जाता है कि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। भगवान के नाम को श्रवण किया तो भगवान के नाम का कीर्तन हो जाता है। कीर्तन के कई प्रकार हैं। ये अभी हुआ नाम का कीर्तन। कीर्तन तो भगवान के धाम का भी फलदायी होता है। कीर्तन तो भगवान के भक्तों के नाम का भी होता है। धाम का कीर्तन क्या? अयोध्या की जय जय, मथुरा की जय जय, 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 काशीपति शिव शंकर 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 की जय। ये धाम कीर्तन है। भगवान के धाम का कीर्तन भी किया जाता है और वो भी फलदायी है। ये अब कब होगा? जब हम इन कथाओं को श्रवण करेंगे। इसलिए बहुत मोटी बात महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि मानव जीवन का परम धन भगवान की कथा को श्रवण करना है। और कथा श्रवण कर करके उस कथा का कीर्तन करें। कीर्तन के प्रकार में धाम कीर्तन, नाम कीर्तन, भगवान के भक्तों का भी कीर्तन है। महाराष्ट्र में जो संत हुए हैं, तुकाराम जी महाराज, एकनाथ जी, इनके तो नाम का भी कीर्तन है। धाम का कीर्तन, नाम का कीर्तन, भगवान के भक्तों का कीर्तन। और जब कीर्तन बहुत होने लगे तो उस कीर्तन का स्मरण करना चाहिए कि परमात्मा किसी तरह हमारे चित्त में आकर के बैठ जाए। राजन जन्मलाभ परा
शांति। इस मानव जन्म का केवल एक ही लाभ है, अंते नारायण स्मृति। आखिरी समय में उस परमात्मा की याद आ जाए। जिस जीव को उस आखिरी समय में परमात्मा की याद आ गई, फिर वो इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। सज्जनों, काम चाहे जितना हो, नाम का जप ना छूटे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन, सबसे पहले तो अपने मन से इस भाव को निकाल दे कि मैं मरने वाला हूं। जब तक ये भाव मन में बना रहेगा, जब तक कथा में मन नहीं लगेगा। राजा ने कहा कि मैंने ये भाव पहले निकाल दिया महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, श्वास को जीतकर, आसन को जीत करके और मन को भगवान के चरणों में लगा करके कथा को श्रवण कर। और ये भाव परमात्मा के सबसे स्वरूप का दर्शन कर। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा कि वो परमात्मा कहां कहां विराजमान है, उसका कोई एक स्थान है क्या, वो कहां मिलते हैं, भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, उनका दर्शन कहां किया जा सकता है। सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि राजन, ये जो सारा संसार है ना, ये भगवान का ही स्वरूप है। सारा संसार, ये जितनी नदियां हैं, ये नदियां भगवान की नाड़ियां हैं। सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र हैं। चारों वेदों में पुरुष सूक्त है और पुरुष सूक्त में उसी परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, सहस्रशीर्षा सहस्रपादा, भगवान हजारों सिर हैं जिनके, हजारों भुजाएं हैं। वो परब्रह्म परमात्मा विराट स्वरूप है और ये चराचर ब्रह्मांड सब उस परमात्मा के ही अंश हैं। वेद में ऐसा वर्णन किया और बाबा तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि चराचर ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो भगवान रामचंद्र सिया के अलावा और कुछ है ही नहीं। इसलिए बाबा को कहना पड़ा कि सिया राम में सब जगह जानी, ये सारा संसार भगवान में ही है। इसलिए राजन, उस परमात्मा का दर्शन सारे संसार में करें। जब नेत्र खुले हो तो संसार में भगवान को देखना चाहिए, और जब नेत्र बंद करके ध्यान करने के लिए बैठो तो साधक को क्या चाहिए कि वो अपनी आत्मा के अंदर, आत्मा अवकाश, उस जीवात्मा के अंदर, जो प्राण के अंदर जो छोटी सी जगह है जिसे अवकाश कहा जाता है, जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, उस रिक्त स्थान में भगवान का दर्शन करें। और कैसा दर्शन करें कि चतुर्भुजम, भगवान नारायण मेरी आत्मा में विराजमान है और भगवान के 4 हाथ हैं। गदाधरम धारण
भगवान चतुर्भुज हैं, गदा धारण किए हुए हैं और भगवान ने कदम के केसर के पीले पूले पुष्पों की माला को धारण किया है, पीत वस्त्र धारण है। जब नेत्र बंद करो तो आत्मा में उस परमात्मा की ये छवि दिखाई देना चाहिए। और ये छवि कब दिखाई देगी? ये छवि तब दिखाई देगी जब खुले नेत्रों से संसार में परमात्मा का दर्शन करोगे। संसार में अगर परमात्मा का दर्शन खुले नेत्रों से करने पर होने लगा तो बंद नेत्र कर करके अंतःकरण में जब झांकोगे तो वो सर्वव्याप्त जो सभी जगह विद्यमान है, ऐसे भगवान तुम्हें दिखाई देंगे। महाराज परीक्षित को बता रहे हैं सुखदेव जी कि ये चराचर ब्रह्मांड जो है भगवान के ही अंग का परिणाम है, भगवान ही ये ब्रह्मांड है। बस उस परमात्मा को अपने अंतःकरण में स्थापित करने का विषय है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये संसार के जीव कामनाओं के कारण उस परमात्मा को भूल जाते हैं, परमात्मा से दूर कौन ले जाता है? कामना ले जाती है। क्योंकि हर जीव की कुछ ना कुछ कामना है। कोई चाहता है मुझे ज्यादा धन मिले, कोई चाहता है मुझे ज्यादा शोहरत मिल जाए, कोई चाहता है मुझे जो है संतान की प्राप्ति हो जाए। संसार में हर व्यक्ति की विविध विविध कामनाएं हैं और उन कामनाओं के कारण ये जीव परमात्मा से दूर हो जाता है। कैसे? बता रहे हैं कि फिर परमात्मा ने एक एक कामना के लिए अलग अलग देवताओं का विभाग बांट दिया कि जिस प्रकार ब्रह्म वर्चस्य सकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पति। जो जीव अब बता रहे हैं मतलब की बात कि अगर कोई व्यक्ति अपना वर्चस्व चाहता है, ब्रह्म तेज चाहता है, समाज में अपनी प्रतिष्ठा चाहता है तो उसे ब्रह्मा की आराधना करना चाहिए। कथा बहुत ज्ञान मार्गी कथा है। आपको इसका आरंभ और इस कथा के बीच में जहां पर विराट स्वरूप का वर्णन मैं कर रहा हूं उसके अंत की कथा को ध्यानपूर्वक भगवान पहले कह रहे कि चराचर भगवान का ही स्वरूप है और अब सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म तेज चाहता है तो ब्रह्मा की आराधना करे। व्यक्ति इंद्रियों की कामना से इंद्रमिंद्रायमास्तु प्रजाकाम प्रजापतिम। अगर कोई इंद्री की विशेष आराधना करना चाहता है, इंद्रियों की कामना की पूर्ति करना चाहता है तो वो इंद्र की आराधना करे। अगर कोई व्यक्ति माया चाहता है तो वो देवी माया की आराधना करे। श्री माया तु श्री कामस्ते। माया चाहने वाला व्यक्ति, धन चाहने वाला व्यक्ति माया की आराधना करे। माया कौन? साक्षात लक्ष्मी। क्योंकि नारायण को क्या कहा जाता है? मायापति।
तो लक्ष्मी का ही नाम माया है। जो धन चाहता है उस व्यक्ति को चाहिए कि वो लक्ष्मी की माया की आराधना करे। सूत जी महाराज बता रहे हैं कि परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि जो व्यक्ति विवेक चाहता है, बुद्धि चाहता है, उसे रुद्र की आराधना करना चाहिए, भगवान शंकर की आराधना करना चाहिए। अलग अलग वस्तुओं के लिए, अलग अलग पदार्थों के लिए, अलग अलग कामनाओं के लिए विभिन्न विभिन्न अलग अलग देवताओं की आराधना के विषय में सुखदेव जी महाराज ने बताया। अब सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में अगर कोई व्यक्ति सब कुछ चाहता है कि मेरा अच्छा मकान भी हो, अच्छा पैसा भी पास में हो, अच्छी प्रतिष्ठा भी पास में हो, तो उसे किसकी आराधना करना चाहिए? एक व्यक्ति की एक कामना नहीं रहेगी कलिकाल में। एक व्यक्ति के पास कई कामनाएं होंगी। अच्छा मकान भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, संतान भी चाहिए, धन भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए। फिर किसकी आराधना की जाए? सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसी स्थिति में ही अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन जयेत पुरुषं परम। ऐसी स्थिति में ही जो सब कुछ चाहता है, ऐसे व्यक्ति को नारायण की आराधना करना चाहिए। बात स्पष्ट हो गई कि वो जगत पिता परमात्मा नारायण ही सब कुछ है। जैसे कोई व्यक्ति परमात्मा के विभिन्न रूपों का आराधना कर रहा है और उन विभिन्न रूपों की आराधना के अलावा अगर वो केवल एक ही रूप की आराधना करे तो भी उसको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं कि